जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जी का टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वैसे क्वेश्चन लाइए और पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, तो लास्ट तक जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जो है वो राकेश शर्मा थे, तो इसको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। राकेश शर्मा जो है प्रथम भारतीय व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है 2008 में शुरू की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 2008 में जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि बिहलर द्वीप किस नदी के तट पर स्थित। बिहलर द्वीप जो है ओडिशा नदी के तट पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। ओडिशा नदी के तट पर जो है बिहलर द्वीप स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भक्ति के दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो ये थे रामानुज। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट है। रामानुज जो है भक्ति के दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, रामानुज, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती। भूटान के साथ जो है किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो पंजाब की सीमा जो है भूटान के साथ नहीं लगती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो याद रखिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि बौद्ध धर्म के किस एक शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों का प्रधान है। तो तांत्रिक आचार्यों का प्रधान है, तो याद रखिएगा 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वर्ज्यान जो है ये इसमें आचारों का प्रधान है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। पैठन जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में स्थित है, तो याद रखिएगा। महाराष्ट्र में जो है पैठन जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि भारत का सबसे ज्यादा ज्वार किस राज्य में उगाया जाता है। तो भारत का सबसे ज्यादा ज्वार जो है किस राज्य में उगाया जाता है, तो महाराष्ट्र राज्य में उगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। महाराष्ट्र राज्य में जो सबसे ज्यादा ज्वार उगाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में सड़क के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो भारत के सड़क मामले में दुनिया का कौन सा जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दूसरा है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा गोवा राज्य में स्थित नहीं, यहाँ पे सिक्किम राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है सिक्किम राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थॉप्स कप का संबंध किस खेल से। थॉप्स कप का संबंध जो है यहाँ पे किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा थॉम्स कप का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। बैडमिंटन से जो है वो थॉम्स कप का संबंधित है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वॉलीबॉल में एक टीम से एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं। वॉलीबॉल में जो है एक टाइम में एक तरफ से कितने खिलाड़ी जो है वो खेल सकते हैं, तो 6 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 6 खिलाड़ी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल। लुम्बिनी जो है वो बौद्धों की एक धार्मिक स्थल है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। लुम्बिनी जो है वो बौद्धों की एक धार्मिक स्थल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है भारतीय सिविल सेवा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1861 में पारित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 1861 में पारित किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। दूसरी सबसे कम जो है वो किस राज्य की साक्षरता दर है, तो याद रखिएगा 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है अरुणाचल प्रदेश, तो याद कर लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित। किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है भारत के सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। भारत के सीमा सुरक्षा बल स्थापना जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। तो यूएस का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो यूएसबी का पूर्ण रूप है, तो याद रखिए यानी फुल फॉर्म कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माउंट सेंट हेलेंस
एक सक्रिय स्ट्रेट ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा अमेरिका देश में स्थित है, यानी यूएसए में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, 1975 में की गई थी भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मारफती गीत कला किस देश का पारंपरिक लोकगीत है? तो किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश की है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, बांग्लादेश की पारंपरिक लोकगीत है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि भारत के किस राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो कॉफी का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? तो याद रखिए कर्नाटक राज्य में ही सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक राज्य में उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों का प्रावधान होती है? तो गुजराती चित्रकला शैली में जो है किस प्रकार की चित्रकला शैली की प्रावधान होती है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, प्राकृतिक रचनाओं का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, प्राकृतिक रचनाओं का प्रावधान होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि भ्रूण मस्तिष्क के नुकसान पहुंचाने वाला जीका विषाणु वहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा 25 के जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मच्छर का। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मच्छर का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है जो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक जो है वो धीरू भाई अंबानी है। जिसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट है, धीरू भाई अंबानी है रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक, याद रखिए स्थापना संस्थापक है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक कौन थे? तो धीरू भाई अंबानी, तो पता होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के सजा को क्षमा करने का अधिकार देता है? राष्ट्रपति को क्षमा का अधिकार जो है कौन सा आर्टिकल देता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे आर्टिकल 72 देता है, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 72 देता है। जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति को सजा को माफ करने की अनुमति देता है। भारत का पहला खुला रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। जिसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि अनफिशनल्ड ए मेमोयर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। जानिए दोस्तों आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे, तो आप लोग को जो है 30 में से आप लोग कितना मार्क्स आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।